अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू प्रॉपर्टी इनसाइडर्स। जैसा कि हम लास्ट 5 साल से पूरी कोशिश कर रहे हैं आपके तमाम रियल एस्टेट्स के आपके सवालों को जवाब देने के। अभी रिसेंटली हमसे काफ़ी ज़्यादा लोग हमसे क्वेश्चंस कर रहे हैं, क्योंकि हम DH3 इस्लामाबाद को लास्ट 4 से 5 साल से हम रेगुलर कवर कर रहे हैं। वो एक ही बार बार सवाल पूछ रहे हैं, जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं वो परेशान हैं कि हमारी चीज़ें काफ़ी सारी माइनस में चली गई हैं। तो आज की स्पेसिफिक वीडियो में हमने आपके तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश की है। तो बेसिकली 3 फैक्टर्स हैं जो कि मेन फैक्टर्स हैं यहाँ पे अभी जो इस मार्केट को हिट कर रहे हैं। सबसे पहले कि एक बात मैं क्लियर करता चलूँ कि DH3 एलोकेशंस के रेट सिर्फ कम नहीं हुए, पाकिस्तान की तमाम प्रॉपर्टीज़ के रेट इस टाइम कम हो चुके हैं। सवाए DH3 इस्लामाबाद के जो कि रेडी वाले प्लॉट हैं, ऑन पोजीशन ग्राउंड हैं, उनकी प्राइसेस भी फ़िलहाल स्टेबल ज़रूर हैं, लेकिन इस प्राइसेस के ऊपर मार्केट में परचेजर मौजूद नहीं है। बाकी अगर आप तमाम देखें, DH मुल्तान, DH कोयटा, गुजरांवाला, बहरिया टाउन, जितने भी तमाम हैं वो सारी की सारी चीज़ें इस टाइम माइनस में जा रही हैं। बेसिकली तकरीबन रियल स्टेट 5 से 6 साल 7 साल बाद इसको एक एकदम जो जर्क मिलता है, उसके बाद वो हर अरूज के फिर एक जवाब भी होता है। तो बेसिकली हम ज़्यादा इंटू कॉट एंड शॉर्ट हम 3 पॉइंट्स आपसे डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो आपका पॉइंट है पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी, और दूसरा जो पॉइंट है आपका बैंक का इंटरेस्ट, और तीसरा जो पॉइंट है DHA की एलोकेशंस की जो खुद की डेवलपमेंट है वो काफ़ी स्लो जा रही है। सबसे पहला फैक्टर है जो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी। पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी से आपने देखा होगा लास्ट हमारे पाकिस्तान में जो लास्ट हमारी गवर्नमेंट चेंज हुई है, उसके बाद फिर नई गवर्नमेंट आई है, उसके बाद से लेकर अब तक, क्योंकि हमारा ओवरसीज़ क्लाइंट से बहुत ज़्यादा वास्ता पड़ता है, तो वो बिल्कुल इस टाइम इस पोजीशन में नहीं है कि अपनी इस टाइम इन्वेस्टमेंट्स को पाकिस्तान में डालें। चाहे उनका जो सेंटीमेंट्स है किसी के साथ भी हों, लेकिन इस टाइम हमारा डेली बेसिस पे उनसे रब्ता होता है, तो इस टाइम वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं और विलिंगनेस उनकी बहुत कम है कि हम कुछ इस टाइम अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाह रहे। अब क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर हालात ऐसे हैं कि पाकिस्तान के अंदर पैसा जनरेट बहुत कम हो रहा है, तो मोस्टली जो हमारे ओवरसीज़ क्लाइंट होते हैं उनके रेमिटेंस की वजह से ही हमें काफ़ी सारा बूस्टअप मिलता है। अभी इस पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की वजह से या तो उनकी काफ़ी सारी चीज़ें माइनस में चली गई हैं, या वो उनके डॉलर्स के रेट बढ़े हैं तो वो उसको ज़्यादा अपना इजी कंफर्ट समझ रहे हैं। और तीसरा जो मिसट्रस्ट है, जो भी चीज़ों के हालात है बन रहे हुए हैं, यू आर वेरी वेल अवेयर ऑफ दिस ऑल थिंग्स। तो उसके बाद यहाँ पे इस टाइम मार्केट में जो भी है सूरत हाल, आपको जो नया परचेज़र है वो नहीं मिलता। अब जो चीज़ें परचेज़र नहीं मिलती, सेलर्स के ऊपर प्रेशर होता है, उन्हें नीड पूरी करनी होती है, तो वो कम प्राइसेस के ऊपर सेल करके चले जाते हैं, तो इसलिए फिर मार्केट का एक रेट एक ट्रेंड सेट हो जाता है। दूसरी चीज़ बैंक का इंटरेस्ट। बैंक का इंटरेस्ट पाकिस्तान में इस टाइम तकरीबन 20-21% आपका जो है वो इंटरेस्ट चल रहा है। मतलब आपको 1 करोड़ के ऊपर आपको साल का 20 से 21 लाख रुपया आपको बैंक इंटरेस्ट प्रोवाइड कर रहा है। तो वो एक इजी मनी है। फिर डेफिनेटली हमारी पाकिस्तानी जो सोसाइटी है, माशरा है, हम इजी मनी की तरफ जल्दी अट्रैक्ट होते हैं। उनका हर बंदा अपने मफाद के लिए अच्छा सोचता है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। उन्होंने यही सोचा कि अब मिसाल के तौर पे जिसके पास 5 करोड़ रुपए है, उन्होंने बैंक में डिपॉजिट किया, तो आराम से उनको साल का 1 करोड़ रुपए वहाँ से उनको प्रॉफिट हो रहा है। अभी इस सिनेरियो में जब वो प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं तो 7-8 लाख रुपया कनाल के ऊपर टैक्स पड़ जाता है, और उसके बाद फिर फ़ौरन चीज़ें आपको माइनस में आना शुरू हो जाती हैं, और उसके बाद फिर उनको मंथली रिटर्न भी नहीं मिल रहा होता। तो जैसे ही ये इंटरेस्ट अगर ख़त्म होता है, क्योंकि फिर ये तकरीबन डेफिनेटली अभी हमें देख रहे हैं कि कुछ ना कुछ पॉलिसीज़ में शायद चेंजिंग करनी पड़े, तो वो फिर अगर बैंक इंटरेस्ट ख़त्म होता है तो फिर आपकी जो अल्टीमेटली जो आपको फ़ायदा होगा कि लोग रियल एस्टेट के ऊपर अपनी इन्वेस्टमेंट्स करना शुरू कर देते हैं। और उसके बाद फिर जो तीसरा फैक्टर है DHA की एलोकेशंस की जो डेवलपमेंट ऑलरेडी काफ़ी स्लो है। पहले हमने जब स्टार्ट में वीडियोज़ बनाई थी तो बहुत बड़ी मसब किस्म की मशीनरी जो थी वो ऑन ग्राउंड लगी हुई थी। उसके बाद फिर इवेंचुअली ये हुआ, जो हमें फील होता है कि जो नए सेक्टर लॉन्च हो रहे हैं, आपका आपका जो ओवरसीज़ ब्लॉक पे इस टाइम DH4 में काफ़ी मशीनरी लगी हुई है, DH फेज़ 6 में लगी हुई है, DH वैली जो फेज़ 7 है वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। फिर उसके बाद जैसे ही अपना ओवरसीज़ आपको DH4 का जो रिवर व्यू ब्लॉक ओपन हुआ है, रिवर व्यू नॉर्थ या रिवर व्यू साउथ, तो वहाँ पे बहुत बड़ा जो मशीनरी की जो हम वहाँ पे शिफ्टिंग हो चुकी है। तो इसलिए कि वहाँ पे मशीनरी हमें काफ़ी कम देखने को मिलती है। जो डेवलपमेंट आज से साल 2 साल पहले हुई थी, मोर और लेस तकरीबन हमें वहाँ पे ज़्यादा कुछ चेंजेस नज़र नहीं आ रही। और काफ़ी अर्सा जो लैंड्स के इशूज़ है, कुछ लैंड अभी ऑक्यूपाइड नहीं हुए, तो बार बार वो चीज़ें देख रहे होते हैं कि वहाँ पे अभी इस टाइम जो लैंड है अभी तक काफ़ी सारा जो प्रॉब्लम है कोई एरिया लिटिगेशन में अभी तक आपका पड़ा हुआ है। तो इस वजह से जो नया इन्वेस्टर्स होता है, डेफिनेटली जो नए लोग होते हैं वो कंपेयर करते हैं साल से 2 साल पहले की जो सूरत हाल जो भी मार्केट में चल रही होती हैं, तो उसके बाद फिर वो खुद ही एनालाइज करते हैं। और हमेशा अभी लोगों काफ़ी ज़्यादा लोगों को डर बढ़ गया है, डर खौफज़दा हो गए हैं कि अभी जो नॉन पोजीशन चीज़ें हैं या लिटिगेशन वाला एरिया है या कोई भी प्लॉट है या फाइल है, उसको परचेज़ नहीं करना। उसकी वजह कई साल तक जो है वो मामला पेंडिंग रहते हैं और आपकी जो चीज़ें हैं वो माइनस में चली जाती हैं।
2020 में एक 2020 के मिड की बात करूं तो यही एकदम जंप लगा था। उससे पहले 2020 के मिड से पहले पहले आपके जो कनाल के रेट थे वो तकरीबन 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख रुपए की आपकी फाइल्स की ट्रेडिंग होती रही थी। लेकिन उसके बाद फिर जैसे ही मार्केट ने जंप लिया, एमनेस्टी मिली, उसके बाद फिर मार्केट ने काफ़ी ज़्यादा बूस्टअप किया। तो इस टाइम DHA3 की जो एलोकेशंस की प्राइसेस कम होने की वजह से हम थोड़ा सा जो नए लोग आने वाले हैं उनके लिए हमारा एक बेहतरीन मशवरा ये है कि बहुत अच्छा सिंपल सा रूल है, कहते हैं नो वन इज़ बाइंग, यू स्टार्ट बाइंग। तो आप लोग इस टाइम मार्केट में जो मार्केट को डिप आया हुआ है, अभी अच्छे से आपकी जो प्लॉट्स नॉन डेवलप प्लॉट थे वो अच्छे टाइम में 145 150 में जा रहे थे, और आज की मार्केट में वो प्लॉट्स तकरीबन 1 करोड़, 1 करोड़ 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए में आपको मिल जाते हैं। तो अच्छा सेक्टर जो आपका है वो आपका सेक्टर H और J में आपको भी एक 20-25 डिमांड अभी भी हो रही है, लेकिन अराउंड एक 10-15 की आपकी अच्छी डील्स मिल जाती हैं आपको। और इसी तरह कुछ जो लिटिगेशन के प्लॉट क्लियर हुए हैं, जो एरिया क्लियर हो गया सेक्टर D, E, F का, तो ये अच्छे टाइम में 2 करोड़ 10 लाख से हमने खुद सेलिंग की है, और आज की डेट में वो आपको प्लॉट्स, सेम प्लॉट्स आपको वहाँ पे तकरीबन आपको मिल जाते हैं अराउंड 150 से लेके और 175 के दरमियान। तो प्रॉपर्टी इंसाइडर्स आपको हमेशा कोशिश यही करता है कि ज़रूरी नहीं कि आपको हर चीज़ की हम अच्छाइयाँ बयान करें। जो चीज़ मार्केट में रियलिस्टिक होगी, हम कोशिश यही करते हैं कि आपको तमाम प्रोस्पेक्ट आपको हम डिफाइन करते रहें। और अगर आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। और हमारा व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नीचे दिया हुआ है, किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए हो तो हम इंशाल्लाह आपको मुकम्मल तौर पे आपको गाइड करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।